हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हो तो उसके लिए एक चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, कौन सी चीज़ आप पहले करेंगे, फिर आपको क्या करना है, ऑफ पेज में क्या करना है, टेक्निकली क्या चीज़ें ठीक करनी है, लाइक दैट। अब वैसे तो एसईओ काफ़ी डिटेल में अपने आप में ही एक टॉपिक है, तो अगर आप कंप्लीट एसईओ हमारे साथ सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारा लाइव एसईओ बैच जॉइन कीजिए। और डब्ल्यूएस ट्यूब टेक के यूट्यूब चैनल पर भी आपको जो एसईओ का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले जब हम ब्लॉग के लिए एसईओ करते हैं तो सबसे पहली बारी आती है निश सिलेक्शन की, यानी किस टॉपिक पर, किस फील्ड पर आप काम करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसके लिए जैसे हम इस कोर्स में बात कर चुके हैं, आप गूगल ट्रेंड्स, अपने जो कीवर्ड रिसर्च टूल हैं, टॉपिक रिसर्च टूल्स हैं, उनकी हेल्प लेकर जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव आपके लिए टॉपिक्स होंगे, जहाँ पर आप अगर आज के टाइम में ब्लॉग बनाओगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वो निश सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आपको ये देखना है कि उस टॉपिक की आपको कितनी नॉलेज है। आज किसी फील्ड पर आप ब्लॉगिंग चालू करते हो तो ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लिखेंगे। आपका कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, तो ही गूगल उसे रैंक कराएगा, तो ही आप उससे कमा पाओगे, है ना? दूसरी चीज़ जो एसईओ में आती है दैट इज़ कीवर्ड एंड टॉपिक रिसर्च, जिसकी हम इसी कोर्स में बात कर चुके हैं। तो टॉपिक या फिर कीवर्ड रिसर्च भी हम करते हैं कि किस टॉपिक पर ब्लॉग लिखना है, फिर उससे रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पर और उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को सेट करना, हेडिंग्स बनाना, अपने कंटेंट जो है, जो ब्लॉग है उसके अंदर मल्टीपल हेडिंग्स, सब हेडिंग्स क्रिएट करना और कीवर्ड्स के बेसिस पर, ठीक है? उसके अलावा फिर बारी आती है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की। अब चलो कीवर्ड रिसर्च कर लिया, तो उसके बेसिस पर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना, उन कीवर्ड्स को सही जगह प्लेस करना, हेडिंग्स पे प्लेस करना, सही क्वांटिटी में प्लेस करना, जिससे कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। उसी के साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट हेल्पफुल क्वालिटी ईट वेरिफाइड कंटेंट क्रिएट करना, ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपको सबसे पहले देखना है, क्योंकि चाहे आप फिर कितना भी एसईओ कर लो, कंटेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्लॉग यू आर सपोज्ड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी कंटेंट। तो अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, कुछ भी ट्राई कर लो, आपका एसईओ काम नहीं करेगा, ठीक है? उसके अलावा कैची हेडलाइंस लिखो, यानी आपका जो ब्लॉग है उसके अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग हेडलाइंस होनी चाहिए, जिसको यूजर रीड करें, पढ़ें और आपकी वेबसाइट पर आएँ कि आखिर ऐसा इसमें क्या है। क्योंकि ब्लॉग्स को जो गूगल डिस्कवर है, वहाँ पर भी गूगल रिकमेंड करता है, यानी गूगल डिस्कवर वाला जो पॉइंट है ना, जब आप अपनी एप्लीकेशन को खोलते हो मोबाइल फ़ोन पर, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन नीचे बहुत सारे सजेशंस आते हैं, तो उसमें कई सारे ब्लॉग्स होते हैं। तो अगर आपका वैसा अच्छा कंटेंट होगा, गूगल वहाँ पे रिकमेंड करेगा और वहाँ पर आपने कुछ कैची यानी कुछ ऐसे क्लिकबेट वाली हेडलाइंस लिखी है, तो लोग ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर विज़िट करेंगे। तो हेडलाइंस प्रॉपर लिखिए। उसी के साथ ही मेटा टैग्स को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग्स को जैसा हमने समझा इस पर्टिकुलर कोर्स में, वैसे आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। प्रॉपर तरीके से आपके मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन होते हैं। मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन हमारे यूज़र्स को नहीं दिखते हैं ब्लॉग पर, लेकिन ये सर्च इंजन को दिखते हैं और सर्च इंजन इनका यूज़ करके मोस्टली आपके ब्लॉग को सर्च इंजन पर दिखाता है। तो वहाँ पर जो टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, वो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन में आप ऑप्टिमाइज़ करते हो। ये आपने अगर नहीं समझा है, तो इसी कोर्स में आपको वीडियो मिलेगी, देखिए उसे जाकर एंड उसे ऑप्टिमाइज़ कीजिए, ठीक है? उसके अलावा इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स का प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर मान लो कोई आप ब्लॉग लिख रहे हो और एक ब्लॉग पर कोई पर्सन आ रहा है या फिर किसी एक ब्लॉग पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आपको आ रहा है, लेकिन आप उसको डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हो। डाइवर्ट मतलब एक आपका ब्लॉग बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा उस पर ट्रैफ़िक आ रहा है। अगर आपने प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग की हुई है, यानी उस ब्लॉग से आपने कुछ ऐसे लिंक्स लगाए हुए हैं जो कि लोगों को किसी दूसरी ब्लॉग पर लेकर जा रहे हैं, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक ब्लॉग से आपका ट्रैफ़िक आगे भी ट्रांसफ़र होगा और इवेंचुअली पूरे आपका जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो रैंक करेगी, वो अच्छे से परफ़ॉर्म करेगी। सेम चीज़ एक्सटर्नल लिंक्स, अगर आप अपनी मेन वेबसाइट, बिज़नेस वेबसाइट का प्रमोशन करने के लिए आप अगर ब्लॉग बना रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है उन एक्सटर्नल लिंकिंग प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ ही अगर आप एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो उस केस में भी एक्सटर्नल लिंक, उन प्रोडक्ट्स का लिंक ऐसी जगह पर प्लेस होना चाहिए जहाँ पर लोग आएँ और क्लिक करें। इसका एक बहुत अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दिखाती हूँ, चलिए देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्लॉग यहाँ पर निकाला है और इस ब्लॉग में रेसिपी ये ब्लॉग है, ठीक है? तो द बेस्ट चॉकलेट केक रेसिपी एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली चीज़ तो लिंक्स देखिए।
बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने अपने इंटरनल लिंक्स लगाए हुए हैं एज़ वेल एज़ एक्सटर्नल लिंक्स भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने जैसे इंग्रीडिएंट्स बताए हुए हैं, रेसिपीज़ बताई हुई हैं और रेसिपीज़ के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि वेरिएशंस फॉर चॉकलेट केक साइज़ेज़ फ्रॉम हर्शीज़। तो हर्शीज़ एक एक्सटर्नल लिंक है, एफिलिएशन लिंक है, वहाँ इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, क्योंकि अगर इंग्रीडिएंट में कोई ऐसा इंग्रीडिएंट है जो लोगों को नॉर्मली नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर उन्होंने वो लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। लोग इस पर क्लिक करके जब इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगी, तो ये जो वेबसाइट का ओनर है, इसको ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, परफेक्टली प्लेस्ड हो। उसी के साथ ही sitemap.xml, sitemap.xml एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट के जितने भी यूआरएल्स हैं, उनकी लिस्ट होती है। तो ये sitemap.xml हम सर्च इंजन को सबमिट करते हैं, जिससे सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को बेटर तरीके से रीड कर पाए। अब साइटमैप बनाते कैसे हैं, ये क्विकली देख लेते हैं। तो आपको जाना है अपने वर्डप्रेस पर और यहाँ पर जाने के बाद में जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, नहीं किया तो आप कर लीजिएगा, ऑल इन वन एसईओ। आप इसकी जगह पर योस्ट एसईओ या रैंक मैथ, ये दोनों भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा साइट मैप्स का। साइट मैप्स में जाने के बाद में सबसे पहले तो ये साइट मैप जो है, इनको इनेबल कर देना है, ठीक है? ये इनेबल होना चाहिए। वैसे आप जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको इस तरह से इनेबल ही मिलेगा, ठीक है? उसके अलावा अगर आप रेगुलर ब्लॉगिंग करते हो, यानी डेली आपकी 10-5 ब्लॉग्स तो जाते ही हैं, तो उस केस में आप इसका प्रो वर्ज़न भी लेकर और न्यू साइट मैप भी आप लगा सकते हो। बट इसके लिए ऑफ कोर्स आपको जो है पेड वर्ज़न इस टूल का लेना पड़ेगा और मोस्टली जो प्लगइन्स में न्यू साइट मैप जो है, वो आपको पेड वाले वर्ज़न में ही मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपके जितने भी 48 आवर्स में, 24 आवर्स में जो भी ब्लॉग्स ऐड हुए हैं आपकी वेबसाइट पर, उन सबको ये गूगल को ऑटोमेटिकली सबमिट करेगा। तो ये 2 चीज़ें जो हैं आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट पर साइट मैप लगा भी हुआ है या नहीं, तो आप कैसे देखोगे? आप अपनी वेबसाइट पर जाओगे, इस तरह से अपना यूआरएल लिखोगे, दैट इज़ www.scooptrick.com जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और यहाँ पर आप टाइप करोगे sitemap.xml, ठीक है? ये आपको टाइप करना है। एंटर आप दबाओगे तो ये आप देख सकते हो, ये देखो पूरी लिस्ट आ गई, है ना? यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हो कौन से पेजेज़ में है या नहीं है, जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि हमारे सभी पेजेज़ गूगल को सबमिट भी हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। उसी के साथ ही स्कीमा टैग्स, तो स्कीमा टैग्स भी हमने समझा। स्कीमा टैग्स एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो हम गूगल को प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट गूगल, बट हर एक सर्च इंजन उसको रीड करके ये जान सकता है हमारे ब्लॉग में क्या है, ठीक है? तो ये भी एक एसईओ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी के साथ ही बैकलिंक्स क्रिएट करना, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर जाकर अपने ब्लॉग्स की यूआरएल को शेयर करना, सोशल बुकमार्किंग के थ्रू, इमेज सबमिशन के थ्रू या किसी और तरीके से, उसको बोलते हैं बैकलिंक्स बनाना। इसकी भी हम बात कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉग का पूरा कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे आप ऑफ पेज करोगे अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। उसी के साथ ही सोशल मीडिया प्रमोशन, अगर आपका एक ब्लॉग है तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप सोशल मीडिया पर भी उसी नाम से एक अकाउंट बनाओ और वहाँ पर वीडियोज़ के थ्रू, रील्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू आप अपने ब्लॉग्स के यूआरएल को शेयर करो। तो ये सभी चीज़ें जब आप ट्राई करते हो तो आप एक ब्लॉग को बेसिक लेवल पर ग्रो कर सकते हो। और भी एडवांस में आप चाहते हो अपने ब्लॉग्स को ग्रो करना, डिटेल में एसईओ सीखकर, तो इसी चैनल पर आपको एसईओ कोर्स की पूरी वीडियो मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। सो आई होप अब आपको एक आइडिया मिला होगा, एक चेकलिस्ट मिली होगी कि एसईओ के अंदर, जो ब्लॉगिंग के एसईओ के अंदर आपको क्या-क्या करना है। बाकी जितना क्वालिटी कंटेंट होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो राइट हाई क्वालिटी कंटेंट, एंटरटेन और एजुकेट योर ऑडियंस एंड ग्रो योर ब्लॉग। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।